नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण द्वारा पांडवों को बताई गई कलयुग की 5 कड़वी सच्चाइयां। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, कलयुग युगों का चौथा युग है, यानी कि अंतिम युग। कहा जाता है कि जैसे जैसे कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा तक बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे धरती से धर्म का नाश होता जाएगा। तो ऐसे में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, धर्म को बचाने के लिए स्वयं नारायण भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर धरती पर आएंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। लेकिन दोस्तों, कलयुग जो है, कलयुग में कैसे कैसे पाप बढ़ रहे हैं और कैसे कैसे कलयुग का आरंभ हुआ, ये जानने के लिए हम आपको आज एक पौराणिक कथा बताएंगे जो कि महाभारत के युग से, यानी कि महाभारत के टाइम से जुड़ी हुई है। तो आइए जानते हैं क्या है वो कथा। दोस्तों, महाभारत केवल हिंदू धर्म ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसे यदि सभी मनुष्य, यानी कि समस्त प्राणी अगर इसका अनुसरण करते हैं, इसको पढ़ते हैं या फिर इसे जानते हैं, तो उनके जीवन में कई सारी जो चीज़ें हैं उन्हें दिखेगा कि ये सिमिलर है उससे, और कहीं ना कहीं इसका हल भी आपको मिल ही जाएगा। तो आइए जानते हैं महाभारत काल का वो कौन सा ऐसा प्रसंग है जिसके बाद से पांडवों को श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में बताया। दोस्तों, जब पांडव द्युत क्रीड़ा में हार कर वनवास जा रहे थे, उस वक्त जाने से पहले पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनसे बोले कि हे श्री हरि, वन को प्रस्थान करने से पूर्व हम सभी के मन में कुछ प्रश्न हैं, क्या आप उनका उत्तर दे सकते हैं? ऐसे में श्री कृष्ण बोले, ये निर्भर करता है कि आपके सवाल क्या है या आप क्या जानना चाहते हैं। तो इस पर युधिष्ठिर बोले कि हम ये जानना चाहते हैं प्रभु कि द्वापर युग का अंत होने को है और ऐसे में कलयुग आरंभ होने वाला है। तो कलयुग जो युग है उसमें ऐसा क्या अलग होगा, क्या नई चीजें होंगी, क्या आप ये हमें बता सकते हैं? तो इस पर श्री हरि मुस्कुराए और बोले कि आप सभी वन को प्रस्थान करें और वन में जो भी आप लोगों को दिखाई देता है वो सब मुझे आकर बताइए। उसके बाद मैं आपको सारे सवालों का उत्तर दूंगा। इस पर पांचों भाई, यानी कि पांचों पांडव अलग अलग दिशा में वन की तरफ चले गए और शाम को लौटकर श्री हरि विष्णु के पास आए और एक एक कर अपनी बातें उन्हें बताई। सबसे पहले युधिष्ठिर ने बताया कि हे प्रभु, हम पांचों अलग अलग दिशा में गए और जिस दिशा में मैं गया, मैंने वहां देखा वन में कि एक हाथी की 2 सूंड थी। ये देखकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मैंने देखा कि एक पक्षी जिसके पंखों में वेदों की ऋचाएं लिखी हुई हैं, वो एक मरे हुए जानवर के मांस का भक्षण कर रहा है। उसके बाद भीम ने बताया कि हे प्रभु, जब मैं वन में था तो मैंने देखा कि एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है और वो उसे अपनी जिह्वा से चाट रही है और वो इसे इतना चाट रही है कि उस बछड़े के शरीर से खून निकलने लगता है। क्या ममता इस प्रकार की होती है? उसके पश्चात नकुल ने कहा कि हे प्रभु, मैं जिस स्थान पर पहुंचा वहां आसपास 6 से 7 कुएं थे और लगभग सभी भरे हुए थे, लेकिन एक कुआं जो कि उनके समीप था वो बिल्कुल खाली था, जबकि वो सबसे गहरा था। उसके बाद सहदेव बताते हैं कि हे प्रभु, जब मैं वन में था तो मैंने एक पहाड़ी से एक चट्टान के टुकड़े को नीचे की तरफ आते हुए देखा और वो बड़े बड़े वृक्षों को रौंदता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था। कोई भी विशालकाय वृक्ष उसे
रोकने में सक्षम नहीं था। वहीं अचानक से मैंने देखा कि एक छोटे से वृक्ष ने उस बड़ी सी चट्टान को रोक लिया। तो इस तरह के सवाल जो पांडवों के मन में थे, वो सारे सुनने के बाद श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, तुमने वन में हाथी की 2 सूंड देखी। इसका अर्थ ये है कि कलयुग में मनुष्य इसी तरह के पाए जाएंगे, यानी कि वो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। फिर वो अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने देखा कि एक पक्षी जिसके पंखों पर वेद की ऋचाएं हैं, वो एक जानवर के मांस का भक्षण कर रहा था। इसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में आपको कई ऐसे ज्ञानी लोग मिलेंगे जो कई ज्ञान की बातें तो करेंगे, लेकिन अलग पक्ष होगा। और कलयुग में राजा इसी तरह के होंगे, उन्हें अपनी प्रजा से कोई भी मतलब नहीं होगा, यानी कि वो केवल अपने फायदे के बारे में, अपने धन के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, अपितु इसके कि उनकी प्रजा को क्या कष्ट है। और लोभ लालच कलयुग में इतना बढ़ जाएगा कि लोग हर वक्त ये सोचेंगे कि कैसे किसी को किसी के स्थान से हटाकर उसका स्थान प्राप्त किया जाए, वो सत्ता हासिल की जाए। इस तरह से धन का लोभ लालच अपनी चरम सीमा पर होगा। वहीं वो भीम के सवाल का जवाब देते हैं कि हे भीम, आपने देखा कि वन में एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है और इस तरह से कि वो लहूलुहान हो गया। इसका अर्थ ये है कि कलयुग की माताएं अपने बच्चों से इतना अधिक प्रेम करेंगी कि उनका खुद से विकास नहीं हो पाएगा और वो पूरी तरह से उन पर निर्भर हो जाएंगे और उनका जीवन नष्ट हो जाएगा। इसके बाद वो नकुल की बातों का जवाब देते हैं कि हे नकुल, तुमने देखा कि आसपास के सभी कुएं भरे हुए हैं और एक कुआं जो समीप है वो बिल्कुल खाली है। इसका अर्थ ये है कि कलयुग में बड़े बड़े लोग, धनवान लोग अपने बच्चों की शादी बड़ी ही धूमधाम से करेंगे, कोई भी त्योहार, कोई भी चीज़ें बड़ी ही धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन उनके पास ही रहने वाले कुछ लोग जिनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, जिनके पास धन की कमी होगी, या फिर वो उनके रिश्ते नातेदार क्यों ना हो, उन्हें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो उनके समीप रहते हुए भी एक निर्धन की तरह जीवन बिताएंगे और परेशान रहेंगे, इससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से लोगों की सोच हो जाएगी, लोग अपने ही सगे संबंधियों को उस हाल में देखने के बावजूद भी अनदेखा करेंगे। तो इस तरह के रिश्ते कलयुग में हो जाएंगे। अंत में सहदेव की बातों का जवाब नकुल खुद देते हैं और कहते हैं, हे सहदेव, आपने देखा कि एक चट्टान पहाड़ों से नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि कलयुग में मानव जाति के चरित्र का इतना ज़्यादा पतन होगा कि धर्म की हानि होने लगेगी और वो निरंतर नीचे की तरफ जाएंगे। और ऐसे में केवल मात्र श्री हरि विष्णु के रूप का वो छोटा सा वृक्ष उस चट्टान को रोक पाएगा। यानी कि कलयुग में भी जो लोग भगवान श्री हरि को सुमिरन करते हैं, उनका जाप करते हैं, उन्हें याद करेंगे, उन्हें कोई भी परेशानी नहीं आएगी और मरणोपरांत उन्हें सद्गति प्राप्त होगी, उन्हें भगवान विष्णु के चरण में स्थान मिलेगा। तो इसका पूरा सार ये है कि कलयुग में कई चीज़ें, कई बातें ऐसी हैं जो मानव जीवन के लिए, उसके पतन के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें करने मात्र से हम अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं, उच्च बना सकते हैं और श्री हरि का सुमिरन करके हम अपने जीवन में जो भी चीज़ें हैं, निगेटिविटी है, उसे दूर कर सकते हैं। तो ये पूरा सार श्री कृष्ण ने बताया उन्हें। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें यदि आप भी अपने जीवन में लाते हैं तो इस कलयुग के दौर में भी आप अपनी पापों से या फिर किसी भी तरह की यदि प्रॉब्लम है उससे निजात पा सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो खूब सारा शेयर कीजिए और ऐसे ही जुड़े रहिए अपने चैनल चमत्कारी टोटके के साथ। धन्यवाद।